अस्सलाम वालेकुम। अंबर की दुनिया, क्या हालचाल? ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो आज की जो वीडियो का अनवान तो वही पुराना घिसा पिटा, मगर उसकी थोड़ी सी मैं आपको तरतीब बताऊं कि आपने तरतीब किस तरह बनानी है। तो तरतीब ये है कि हमको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ तंग करती है? हमारी आदत, जो हम आदतें अपनाते हैं ना, जो हम अपने अंदर आदतें डाल लेते हैं, वो आदतें जो ना हमारे यकीन माने कि वो सारा ही दारोमदार उन पे है कि हम आदतें क्या बनाते हैं, यानी कि हमारी नेचर क्या है। हम नेचर के करीब, कौन सी नेचर के, कुदरती नेचर के करीब रहते हैं, या कि हम अपनी बनाई हुई मन गढ़ंत बातों की नेचर बना लेते हैं, जिसका फायदा कुछ भी नहीं होता और नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो कहूँगी ये मैं कि आज से आप अपनी आदत पे ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि हम किस आदत से ज़्यादा चिढ़ते हैं, कौन सी आदत हमें ज़्यादा नोचती है, यानी कि मैं क्या कहूँ, जिससे हम चिढ़ते हैं, जो हमें अंदर से तकलीफ देती है। वो तो है हमारी आंखें। ज़ाहिर सी बात है, आंखें जो देखेंगी वो दिमाग को देगी अलार्म, और दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो जब दिमाग सोचेगा तो वो हमारे स्टमक में जाएगा, जब स्टमक में जाएगा तो वो जाएगा जिगर में, फिर जिगर क्या करेगा बेचारा, वो फिर स्लो हो जाएगा। इतना उसमें बारूद भरा जाएगा ना, सारा नेगेटिव, तो वो फिर यानी कि हमें करेगा तंग। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने अपनी नेचर चेंज करनी है। जो हमारी दुश्मन है, हमारी आदत है जो, वो हमारी दुश्मन है। दुश्मन हम कौन है? हमारे दुश्मन कौन है हमारे? हम खुद। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? हम खुद अपने दुश्मन आप हैं। दूसरा कौन है? औरत की दुश्मन। ये दो चीजें जो है ना, यकीन माने ये मर्दों में नहीं है, ये सिर्फ औरतों में है। ये दो आदतें जो है ना, हम कहते हैं हम क्रीम लगाएं खूबसूरत लगे, हम टैबलेट खाएं हम एनर्जी फुल हो जाएं, हम एक्टिव हो जाएं, हम ये हो जाएं। ऊपर हम उसके तेजाब डाली जा रहे हैं कि सारा कुछ ज़ाया करी जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये सेंस नहीं अभी तक आई कि हमारी सेहत को, हमारे रंग रूप को किसने निखारना है, किसने संवारना है, किसने हमें हेल्दी करना है, हमारी गुड लुकिंग किसने करनी है। हमारे अंदरूनी, यानी कि गुड लुकिंग फेस नहीं होता, आपकी नेचर होती है आपकी। यकीन माने कि आप कभी सोचें, आपकी जो आदत होती है उससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है, उससे आप ग्रेसफुल बनते हैं। ग्रेसफुल जो होती है वो होती है आपकी सेहत। आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, आप कहाँ से ज़ाहिर होंगे? अपनी नेचर से, अपनी आदत से, अपनी ग्रेसफुल से। जो ग्रेस निकलेगी आपकी आदत से ग्रेस बनेगी, उससे आप पहचाने जाएंगे कि आप हेल्दी क्यों हैं, कैसे हैं। तो आज मैं आपको उसका बेहतरीन सा हल बताने वाली हूँ कि आपने अपनी ग्रेसफुल कैसे बनना है अपने, और अपनी आदत को कैसे चेंज करना है। मुश्किल बड़ा है। कहते ना, गोद से गोड़ तक जो नेचर बन जाती है, आपके परवरिश में जो चीज़ आ जाती है, जो आपकी जीन्स में चीज़ आ जाती है, वो गोद से गोड़ तक जाती है। मगर ऐसा भी कोई बात नहीं है। देखो, जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारी कितनी आदत चेंज हो जाती है। हमारे अपने इख्तियार में होता ना, कि हमारे पास तलीम होती है, हमारी आदत चेंज होना शुरू हो जाती है, हमारी लैंग्वेज चेंज होना चाहिए। अपनी आदत को चेंज करना है, अपने आप को थोड़ा सा डांट डपट के, अपने पे थोड़ी सख्ती करके। अगर आप चाह रही कि हेल्दी हों, आप खूबसूरत लगें, आपकी वैल्यू इज्जत करें, घर वाले भी बाहर वाले भी, आप ग्रेसफुल हों, आपकी तारीफ की जाए, आपकी बहू आपकी तारीफ करे, मानेगी फिर? इसके लिए आपको क्या कुर्बानी देनी पड़नी है? इसके लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़नी है कि सबसे पहले तो आपने
सास नहीं रहना, बहू नहीं रहना। जब सास ही नहीं रहेगी तो वो बहू कैसे बनेगी, वो आपकी आंखों में कैसे चुभेगी। ये जो रिश्ता है ना, यकीन माने सबसे ज्यादा हमें जो जोड़ता है ना, ये रिश्ता झंझोड़ता है। तो हम इस रिश्ते को सबसे पहले पॉजिटिव क्यों ना करें। अगर हमने इसको पॉजिटिव कर लिया, आपकी 101 बीमारी, पता नहीं कहता 300 बीमारी होती जिसम में, 101 बीमारी तो आपकी इतनी सी बात से चली जानी है। आजमाएं, करें, कुरान पढ़ें, उसमें से उसका तर्जमा देखें कि कैसा सलूक करना चाहिए, किसी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। आप कुरान भी ना पढ़ें, आप हदीस पढ़ें, आप सुन्नत नबवी पे जाएं, तो उसमें सबसे बेहतर यही है कि आपने मैं जो है ना, मैं को ना मैं मुझे कोई है नहीं, आपने मैं को मारना सबसे पहले। ये जो आपकी ईगो है ना, अना है ना, जो आपको डबो रही है, सेहत की तरफ से, रिज़्क की तरफ से, सुकून की तरफ से और इज्जत की तरफ से, जो आपका इज्जत और एहतराम है, जो आपका रिश्ता है आला, उसकी तरफ से, वो सिर्फ आपकी मैं है, आपकी ईगो है। इन दिन दो चीजों को मार देंगी तो आपको दुनिया भी जन्नत आपको लगेगी और आखिरत तो है ही, फिर जन्नत आपके लिए ही बनी है। अल्लाह ताला ने बीच में वहां किसको डालने के लिए बनाई जन्नत, इतनी वसी किसके लिए बनाई है, हमारे लिए बनाई है ना। तो साथ उसने रास्ते भी बता दिए जन्नत में जाने के। आज तो कोई रास्ता नहीं बताता, कभी आप रास्ता भूल जाते हैं ना, तो किसी से पूछे ना, वो कहेंगे ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए। वो अल्लाह भला करे, रास्ता तो सही तरह से बताओ। तो अल्लाह ने हमें रास्ता बताने के लिए हमारे प्यारे नबी को भेजा, जो हमें बेहतरीन तौर पे रिश्ता निभाने के लिए, बनाने के लिए, बताने के लिए कौन सा रिश्ता, क्या एहतराम है उस रिश्ते का, उसको किस तरह से आपने चलना है। तो बस यही मैं कहना चाह रही हूँ, आप बस सर से लेकर पाँव तक पॉजिटिव हो जाएं। और अगर आपकी बहू हंस रही है कमरे में, आपको आवाज आ रही है, आप वहां से गुजरी हैं, तो आप ये ना कहें कि मेरी बहू हंस रही है, बड़ी खुश है। ये कहें मेरा बेटा हंस रहा है, मेरा बेटा कितना खुश है माशाल्लाह। अपनी औलाद के लिए तो हम सब कुछ अच्छा अच्छा कहते हैं। तो उस बहू को आने वाली को कौन लेके आया है, कैसे आई है वो, क्या वो भाग के आई है, खुद आई है? कभी तो उसको आंख का तारा बना के लेके आते हैं, सर पे उठा के कि ये हमारी बहू है। लाखों रुपया कर्जा चढ़ा लेते अपने ऊपर, तो फिर जितने चौ पूरे करके ला के तो दूसरे दिन अपने तेवर दिखाने लग जाते हैं। बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। अगर हमारी बेटी अपने घर में हंस रही हो, खुश हो रही, तो हमें बड़ा सुकून होता है, शुक्र है अल्लाह का मेरी बेटी अपने घर में सुखी है। तो ये भी किसी की बेटी इसके लिए भी कहकर शुक्र है मेरा बेटा खुश है, जिसने हर वक्त आंखों के सामने रहना है। अगर आपका बेटा खुश है तो और आपको क्या चाहिए। यही समझ ले कि मेरा बेटा हंस रहा है, मेरी बहू नहीं हंस रही, तो भला हो उसका हंसाने वाली का, अल्लाह उसको भी सुकून सुख चैन दे। और अगर उसके लिए दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बेटियों के आगे राह। कहते किसी का भला करोगे, आज से आप किसी का भला करना शुरू कर दें, किसी के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दें, किसी के लिए आसानियां पैदा करनी शुरू कर दें। यकीन माने आपके काम खुद बनना हो जाएंगे शुरू, आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह फिर मैं कोई अच्छी सी वीडियो के साथ आपके पास आती हूँ। एक बहन मेरी ने कहा है कि बाल लंबे करने वाली वीडियो बनाएं, और एक बहन ने कहा है कि मुझे रिश्तों का बताएं कि बेटियों के रिश्ते किस तरह से करने चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए। हालांकि मैंने इस पे पहले एक दफ़ा बनाई थी, बहरहाल इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। मेरी बात को कोई बुरी लगी हो आपको तो माफ़ कर देना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो मैं जो सारा कुछ कहने के बावजूद फिर मेरे जेल में एक बात आ गई है। तो आप कहती होंगे कि शायद ये बहुत मुश्किल है, किसी की बात को इग्नोर करना, उसको समझना, उसकी खुशी को बर्दाश्त करना, ये बहुत मुश्किल है। मगर ये बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ का कीड़ा मारना आपने। इस कीड़े को जो तंग करता है ना आपको, इस कीड़े को भगाना है। यहाँ पॉजिटिविटी लानी है आपने, नेगेटिव को शू मंतर कर देना है। ठीक है, वो क्यों कैसे होगा, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को जब अपने मोहल्ले के अंदर किसी मदरसे में जाएं, किसी आप इदारे में जाएं,
जाके आप कुरान की तालीम हासिल करें, आप हदीस की करें, आप तर्जमा कर लें, कुछ भी करें, और इंशाल्लाह देखना अल्लाह ताला आपके लिए कैसे रास्ते आसान करता है। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।